अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ेंगे कि अगर हमें एक चीज़ का एम्पिरिकल फार्मूला दिया गया हो, गिवन हो, तो क्या हम उस एम्पिरिकल फार्मूला को इस्तेमाल करते हुए उसी कंपाउंड का मोलेकुलर फार्मूला फाइंड कर सकते हैं। तो इसका आंसर है जी, बिल्कुल कर सकते हैं। तो आइए इस बात को समझते हैं कि हम ऐसा किस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, तो बड़ा ही आसान टॉपिक है, पूरी तवज्जो से आपने समझना है, इंशाल्लाह बड़ी आसानी से आपको समझ आ जाएगा। अब हम ये स्टडी करेंगे कि भाई अगर हमें एम्पिरिकल फार्मूला दिया गया है तो इसको इस्तेमाल करते हुए हमने उस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले फार्मूले को देखते हैं जिसको हम इस्तेमाल करेंगे। तो एम्पिरिकल फार्मूला से हमने अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड करना है तो हमें इस फार्मूले को इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, क्या फार्मूला जी? मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू एन इंटू एम्पिरिकल फार्मूला। अब ये तो समझ आ गई कि भाई हमें एम्पिरिकल फार्मूला गिवन होगा तो हम क्या निकालेंगे, उससे मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालेंगे। लेकिन एक रुकावट बन रही है कि इसकी वैल्यू पुट कर लेंगे, एन की वैल्यू कहाँ से लेके आएंगे। ठीक है, तो एन की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम इसको जरा मजीद एक्सप्लोर करते हैं एन को, तो हमें ये समझ आती है कि एन किसके इक्वल है जी? मोलर मास ओवर एम्पिरिकल फार्मूला मास। ठीक है, अब आप ये समझे कि मोलर मास क्या होता है। मोलर मास का मतलब होता है किसी भी चीज के एक मोल में कितने ग्राम उसका मैस है, वो क्या होगा जी? उसका मोलर मैस। ठीक है, ओवर एम्पिरिकल फार्मूला मैस। एम्पिरिकल फार्मूला चूंकि आपको गिवन होगा तो आपने उसी को इस्तेमाल करते हुए आपने क्या कर लेना है? एम्पिरिकल फार्मूला मैस फाइंड कर लेना है। अच्छा, अगर आपको इन बातों की समझ अभी नहीं भी आ रही तो परेशान होने की कोई बात नहीं है। हम ये मिसाल में आपको सारे सॉल्व करके दिखाऊंगा तो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, अच्छा अब कुछ सोचें, अगर n को हम एक्सप्लोर करें तो n किसके इक्वल है? मोलर मास ओवर एम्पिरिकल फार्मूला मास। तो क्या ख्याल है कि इस फार्मूले को मैं इस फॉर्म में भी तो लिख सकता हूँ, जिसमें मैंने सिर्फ ये किया है कि n की जगह पे इस वैल्यू को लिख दिया, क्योंकि ये वैल्यू भी क्या है जी? n के बराबर ही है ना। तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया, n की जगह पे हमने ये उसकी एग्जैक्ट वैल्यू यहाँ पे लिख दी। क्या थी वो? मोलर मास ओवर एम्पिरिकल फार्मूला मास। तो हम इस फार्मूले को भी इस्तेमाल करके मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, इसको एक मिसाल से समझते हैं कि हम आखिर एम्पिरिकल फार्मूला से मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं गिवन, ये एग्जांपल है आपकी बुक में भी है कि आपको दो चीजें दी है उसने। पहला एम्पिरिकल फार्मूला दे दिया। एम्पिरिकल फार्मूला कौन सा दिया? सी एच, यानी कोई ऐसा कंपाउंड है जिसका एम्पिरिकल फार्मूला है जी सी एच। ठीक है, और आपसे वो पूछ रहा है कि आप ये बताएंगे कि भाई इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा। दूसरी बात, मोलर मास भी उसने बताया है। जो कंपाउंड वो पूछ रहा है, जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला वो आपसे पूछ रहा है, उसका वो आपको मोलर मास भी क्वेश्चन में देगा। दो चीजें आपको गिवन होंगी, पहला एम्पिरिकल फार्मूला, दूसरा क्या चाहिए होगा जी आपको? उसका मोलर मास भी वो आपको देगा। ये दोनों चीजें आपको उसने दे दी। अब हम आइए इस क्वेश्चन को समझते हैं और सॉल्व करते हैं। सबसे पहले फार्मूले को इस्तेमाल करते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला। ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, आपने समझ लेना है। एम एफ का मतलब है मॉलिक्यूलर फार्मूला, ई एफ का मतलब है जी एम्पिरिकल फार्मूला। ठीक है, अच्छा जी, मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू मोलर मास, ये वाला, ओवर ई एफ मास यानी कि एम्पिरिकल फार्मूला मास लिख दिया जी। और इनटू क्या था? एम्पिरिकल फार्मूला। मैंने यहाँ पे क्या लिखा? ई एफ। ठीक हो गया यहाँ तक? ओके, आगे चलते हैं। इस फार्मूले को हम आगे अब कंटिन्यू करते हैं। तो एम एफ यानी मॉलिक्यूलर फार्मूला ऐसे ही आ जाएगा। क्यों बोला? कि हमने इसको फाइंड आउट करना है, तो इसको हम ऐसे ही लिखेंगे। अब जरा देखें, मोलर मास क्या दिया उसने हमें? 78 ग्राम लिख दिया, वैल्यू पुट कर दी इसकी जगह पे 78। साथ में देखें इंपेरिकल फार्मूला मास। अब इसको समझना है कि मैंने यहाँ पे ये इंपेरिकल फार्मूला मास कैसे फाइंड किया है। तो देखिए जी, सी एच क्या था हमारा? इंपेरिकल फार्मूला था। हमने क्या करना है, जो एटम उस इंपेरिकल फार्मूला में शामिल होंगे उनके मैस को जमा कर देना है। हम ये बात पढ़ चुके हैं कि कार्बन का मैस होता है 12, हाइड्रोजन का होता है 1। तो 12 प्लस 1 मैस क्या बनेगा? 13। अब ये क्या था हमारा? एम्पिरिकल फार्मूला। जब हमने इसमें मौजूद एटम्स के मैस को प्लस किया तो क्या आ गया? 13। अब ये क्या हमारा? एम्पिरिकल फार्मूला मैस। यानी हमने एम्पिरिकल फार्मूला से एम्पिरिकल फार्मूला मैस भी निकाल लिया। सिर्फ ये काम किया हमने कि उस एम्पिरिकल फार्मूला में जो जो एटम्स थे उनके मैसेस को जमा किया तो क्या आ गया जी? एम्पिरिकल फार्मूला मैस आ गया। हमने इसकी जगह पे ये वैल्यू 13 भी पुट कर ली। यहाँ तक ओके है जी। अब अगले स्टेप पे चलते हैं। इनटू क्या था? दोनों वैल्यू पुट करने के बाद इनटू क्या था? एम्पिरिकल फार्मूला।
वो क्या दिया हुआ था हमें CH, तो वो यहाँ पे हमने क्या कर दिया जी, पुट कर दिया। यहाँ तक ओके। आगे चलते हैं। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो जनाब ये 13 6 78 हो जाएगा। इसके बाद आंसर क्या आएगा, 6 इंटू CH। इसका आंसर क्या आया 6, साथ क्या था CH था, तो हमने क्या लगा दिया 6 इंटू CH। ठीक है। अच्छा, अब हम यहाँ पे 6 को यहाँ भी लिख सकते हैं और साथ ही साथ हम इस 6 को इस सबस्क्रिप्ट में भी लिख सकते हैं। यानी हम इस 6 को यहाँ लिखेंगे, उसका मतलब ये कि हमने इसको कहाँ लिखा, सबस्क्रिप्ट में लिखा। अब होगा क्या, ये जो वैल्यू सबस्क्रिप्ट में आई है, ये इस फार्मूले में, ये जो हमने इंपेरिकल फार्मूला, इसकी वैल्यू क्या थी एच, ये सी एच था ना इंपेरिकल फार्मूला, इस सी एच के साथ ये क्या होगा 6 मल्टीप्लाई होगा। और कैसे होगा, if ये 6 इस कार्बन से होगा मल्टीप्लाई, तो क्या आंसर आएगा C6। फिर यही 6 किससे होगा, H से भी होगा, क्योंकि हमने अभी बात की कि ये जो बाहर हमारा सबस्क्रिप्ट में है ना वैल्यू, ये इस फार्मूले में हर एटम के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो पहले किससे होगा, C से, तो क्या आ गया C6। फिर H से होगा तो क्या आ जाएगा H6। तो क्या बना हमारे पास फार्मूला C6H6। और बच्चे ये है जी हमारा वो मॉलिक्यूलर फार्मूला जो कि हमने फाइंड किया जी इंपेरिकल फार्मूला को इस्तेमाल करते हुए। ठीक हो गया जी। इस टॉपिक में मोस्टली चीजें हैं जी मैथमेटिकल फॉर्म में, इसलिए आपको सब कुछ क्रैम करने की जरूरत नहीं है। आप इसको बस समझें और इसको आप तैयार करें, बड़ी आसानी से तैयार हो जाएगा। तो ये था जी हमारा आज का लेक्चर। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।